मुझे तो चोट लग गई, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही थी? चलो अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मुझे तुम्हें। आई थिंक बहुत जोर की चोट लगी है। चलो आ जाओ। कहाँ चली गई? वो इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं है कि मुझे बगैर बताए हुए कहीं चली जाए। हाँ, जब तुम आई थी तुम्हारे साथ ही तो थी। हाँ वही तो, मगर अचानक कहाँ गायब हो गई? वही पोती कहीं तुमसे नाराज तो नहीं थी? अरे नहीं, वो क्यों नाराज होती मुझसे? अच्छा तुम घर फोन करके पता करो कहीं घर ना चली गई हो। वो 9 साल की बच्ची है, वो खुद से कैसे घर जा सकती है? नहीं, वो यहीं कहीं होगी। अच्छा चलो परेशान ना हो, चलो चल के चौकीदार से गेट पे पूछते हैं कहीं वहां ना चली गई हो। आओ चलो उधर चल के देखते हैं। कहाँ चली गई? फिक्र नहीं करो, मिल जाएगी बच्ची। अरे कहाँ मिलेगी? कहाँ ढूंढूं उसको मैं जाके? उफ मेरे खुदा, पता नहीं, गार्ड ने भी नहीं देखा कहाँ चली गई। अब मैं क्या जवाब दूंगी ताहा और हामिद को? मैं अकेली उसको घर से लेके निकली और गुम कर दिया। यहीं कहीं बिल्डिंग के आसपास खेलने निकल गई होगी। यही तो मसला है, वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है कि मुझे बगैर बताए कहीं चली जाए। मैं कहाँ तलाश करूं अपनी बच्ची को? अच्छा तुम अंदर तो चलो, इंशाल्लाह मिल जाएगी। आओ अंदर चलते, देखते हैं। अल्लाह मैं क्या करूं? थैंक यू आंटी, आपने मेरी बैंडेज करवा दी। अरे हीरा, थैंक यू क्यों कर रही हो आप मुझे? मेरे पीछे आप भाग कर आई और मैंने आपको इग्नोर कर दिया, यही वजह से तो आपका एक्सीडेंट हुआ है ना? नहीं आंटी, मेरे तो सिर्फ हल्का सा कट पड़ा है फॉरहेड पर, और मैं तो सिर्फ भाग रही थी इसीलिए लग गई। हीरा, आप बहुत अच्छी बच्ची हो कि मुझे ब्लेम नहीं कर रही हो। आंटी आप भी बहुत अच्छी। अच्छा ये बताओ कि आपके पापा कौन है, उसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या हो गया? ओह ओह, हीरा, आई एम होम। अरे आ गए बेटा, आ गए। जी जी जी। जीते रहो जीते। कहाँ है हीरा? नजर नहीं आ रही और मामा का भी नहीं पता चल रहा। भाई आज तुम्हारी मामा अपनी एक बहुत पुरानी दोस्त से मिलने गई। अच्छा, और हीरा एज यूजुअल में सो रही होगी, मैं जाके। नहीं, सबसे बड़ा काम ये वो गई है। क्या कह रहे हैं आप? यानी कि दादी पोती साथ में? जी जी, कमाल हो गया। यानी सूरज कहाँ से निकला है? अरे भैया तुम तो घर पे होते नहीं हो, आजकल दादी पोती में बड़ी गाढ़ी चल रही है। अल्लाह का शुक्र है इन दोनों की भी बनी। वैसे अच्छा है मामा उसको साथ ले गई, अकेली घर में बोर हो जाती होगी। हाँ अच्छा, वो तो घर पे नहीं है तो फील इजी। तो चलो मैच देखते हैं, फुटबॉल का मैच आ रहा है यार। अरे यार मैं चेंज करके आता हूँ, फिर कुछ पॉपकॉर्न वगैरह लेके साथ बैठ के देखते हैं। ओहो, चेंज करने में आधा मैच निकल जाएगा। 2 मिनट, अभी आया। अरे यार अच्छा भाई। हीरा, आपको अपने दादू को इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था, कितना परेशान हो रही होंगी वो। सॉरी मायरा आंटी, वो मैं आपको देख के ना काफी एक्साइटेड हो गई थी, वरना तो मैं दादू के पास वापस ही चली जाती। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कहाँ छोड़ो, वहीं पे छोड़ना है या आपको घर लेके जाना है? आप ना मुझे घर पर छोड़ना है, काफी देर हो गई है ना, हो सकता है दादू घर पर ही आ गई हो, और अगर दादू घर पर नहीं हुई ना मैं उनको कॉल करके बता दूंगी। अच्छा ये मुझे बताओ कि तुम्हारा घर किधर है? क्लिफ्टन के पार्क के सामने। हीरा, क्लिफ्टन में तो बहुत सारे पार्क्स हैं।
तो बस उन्हीं पार्क के सामने। अच्छा, और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मुझसे बहुत सारा प्यार। और इसके अलावा भी कुछ करते हैं? इसके अलावा मेरे पापा ना पाकिस्तान की सबसे मशहूर कंपनी के क्लाइंट सर्विस हेड है। अच्छा जी। और उस कंपनी का कोई नाम भी है या वो सिर्फ आपके पापा के नाम से जानी जाती है? मायरा आंटी, आप मेरे पापा का मजाक उड़ा रही हैं। प्लीज मायरा आंटी। अच्छा बाबा, मुझे एक बात और बताओ, तुम्हारे पापा मुझे कैसे जानते हैं? आप मुझसे मजाक कर रही हैं, मैं आपको नहीं बताती। क्या वो मामा सब कह रहे थे? वो हीरा कहाँ है हीरा? पता नहीं कहाँ चली गई। वो मेरे साथ गई थी ना, मैं शायदा के घर गई हूँ, तो वो मैंने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। वो मैंने बैल बजाई, शायदा का दरवाजा खुला, मैं अंदर जाने लगी तो वो मेरे पीछे थी। अब जो मैंने उससे मिली शायदा से, मैंने जो मुड़ के देखा तो हीरा वहाँ नहीं। मामा मुझे सिर्फ ये बताएं, आपने उधर इलाके में देखा अच्छी तरह से? मैंने वहाँ सब तरफ देख लिया, पूरा आगे पीछे हर जगह मैंने अच्छी तरह से ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं थी। जब संभाल नहीं सकती थी तो उसे ले क्यों इंडिया आ गया? डैड, मुझे क्या पता था, मैंने तो सब जगह ढूंढा है उसे। वो मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था। एक अच्छा मिनट मामा, पहले। रिलैक्स। कहाँ जा मेरी बात सुने, मैं जाता हूँ, मैं जाके उसे देखता हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपकी दोस्त का घर कहाँ है? वो उसका घर, हाँ इसमें एड्रेस है, से देख लो। मैं देख लूँ। एक मिनट, आप रिलैक्स रहें, मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं जाके देखता हूँ ना अभी। कहाँ जा सकती है वो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे लेके नहीं जाना चाहिए था। मेरे साथ थी। हाँ, मैंने थोड़ी कुछ उसको। अच्छा रिलैक्स, ये फेज 2 का है, मैं जाता हूँ। मैंने सब जगह देखा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यार आप मामा प्लीज, आप यहाँ पे रहें इनके पास, मैं जाके उसे ढूंढूंगा। मैं पुलिस को फोन करूँ? आप इनका ख्याल करें प्लीज। मैं आ रहा हूँ प्लीज। दया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो जा कहाँ सकती है? 1 मिनट में कैसे वो गायब हो गई? अच्छा प्लीज रिलैक्स। पापा, हीरा, ओह माय गॉड, बेटो कहाँ चली गई थी आप? दादू इतनी परेशान है। मैं वो बाबा मैं आपको बताती हूँ। और ये चोट कैसे लगी बेटा? वो मैं दादू को बगैर पता चली गई थी। चोट कैसे लगी? तुम्हें पता है सब कितने परेशान थे, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना जान। बाबा, वो मैं गिर गई थी तो फिर एक आंटी आई और फिर उन्होंने मुझे उठाया। वो मुझे बैंडेज कराने लेके गई, फिर उन्होंने मुझे शेक पिलाया और फिर यहाँ लेकर आई। तो अब कहाँ है वो आंटी? बाहर। तो बाहर क्यों खड़ा किया उन्होंने? बुलाओ। आंटी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आए ना। हीरा, मैं कह रही थी आप लोग इसी तरह चुप खड़े रहेंगे या बात भी करेंगे कुछ? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बिल्कुल नहीं बदले। नहीं, बहुत बदल गया। तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल पहले की तरह हो। 12 साल गुजर गए। 12 साल गुजर गए मायरा।
अंदर चलेंगे? ग्रैंडपा और दादू भी बहुत परेशान है। हाँ प्लीज आप। शुक्र है मेरी बच्ची आ गई। हीरा बेटा चोट कैसे लगी? कहाँ चली गई थी तुम? वो छोड़े ना ग्रैंडपा, आप अपने गेस्ट से तो मिले। मम्मी डैड ये मायरा कॉलेज में हम लोग साथ ही होते थे, शी वाज माय क्लास फेलो। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली वो मायरा ही हॉस्पिटल ले गई थी हीरा को। बेटा तुमने बहुत एहसान किया हमारे ऊपर, जीती रहो। जानती हो इस बच्ची में हम 3 लोगों की जान बंद है। अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैं जरा जल्दी से 2 नफल शुक्राने के पढ़ के आता हूँ। प्लीज। मायरा तुमने हम पर वाकई बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत अच्छी हो। आप लोग तो मुझे शर्मिंदा ही कर रहे हैं। मैं तो किसी के लिए भी ऐसा करती, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ताहा की बेटी है। वैसे तुम्हें ये मिली कहाँ? दादो, आपकी फ्रेंड की जो सामने वाला घर है ना, वहां पर। वो एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे देखकर ये मेरे पीछे भागी और सड़क पे गिर गई। मेरे पीछे क्यों भाग रही थी मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि ये अपने पापा की बेस्ट फ्रेंड को तलाश करना चाहती थी। मगर क्यों? वो एक्चुअली सिग्नल पे मैंने देखा था तुम्हें कोई 3-4 दिन पहले, तो घर आके बताया था। मैं भी इस वजह से। मगर ताहा हीरा ने मुझे पहचाना कैसे? इसने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। अरे मायरा आंटी, मैंने आपकी पिक्चर देखी थी बाबा की डायरी में। वो कॉलेज के सारे फ्रेंड्स की तस्वीरें हैं, अभी तक संभाल के रखी हुई है मैंने। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं घर ब्लॉक करके आई थी, बिलाल ट्यूशन से वापस आ गया होगा तो परेशान हो रहा होगा। तुम्हारा बेटा? मायरा की शादी मुझसे पहले हो गई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बेटा ताहा, जाओ सी ऑफ करो जाके से। जी चलिए। खुदाफिज़ आंटी। ओके खुदाफिज, शुक्रिया। बाय हीरा। मेरा बच्चा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? चलो अब तुम्हें कुछ खिलाओ। वो ताहा, आई एम रियली सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हारी वजह से हीरा की जान बची है और तुम सॉरी कह रही हो। मैं लिफ्ट के बाहर अगर उसकी आवाज सुन लेती तो शायद वो सड़क पे नहीं भागती, उसे चोट भी नहीं लगती। मेरी वजह से उसे चोट लगी है। आई एम रियली सॉरी। मायरा तुम हीरा को जानती नहीं थी, एक अनजान बच्ची से इस तरह बात करना, और जो भी हुआ इस बहाने तुम, मेरा मतलब है हमारी फिर मुलाकात हो गई। हाँ बट मेरी वजह से उसको चोट लगी है। मैंने उसे टेटनस का इंजेक्शन तो लगवा दिया है, बैंडेज भी करवा दिया है, लेकिन चोट का निशान शायद रह जाएगा। इट्स ओके, निशान चले जाते हैं। ताहा तुमने मुझे माफ कर दिया ना? बहुत पहले। मैं हीरा की बात कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वो तुम लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मेरी वजह से उसे चोट लगी है। इट्स ओके, तुम अभी तक उतनी सेंसिटिव। बच्चों को चोटें लगती रहती हैं, निशान भी जल्दी हील अप हो जाते हैं। She'll be fine, इंशाल्लाह। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, घर तो देख ही लिया तुमने। कीप इन टच, इस बार खायब मत हो जाना। ओके ठीक है, बाय। बाय।
मेरी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने की खातिर आपको ये चोट लगी है। तो बाबा आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, लेकिन सड़क पे तुम भाग रही थी, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो। बाबा अच्छा अब चोट का टॉपिक खत्म, हम मायरा आंटी के बारे में बात करते हैं। लगता है मायरा आंटी कुछ ज्यादा पसंद आ गई मेरे बेटे को, हैं? बाबा मायरा आंटी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने पहले मुझे अपनी गोद में बिठाया, फिर गाड़ी में बिठाया, फिर हॉस्पिटल लेके गई, फिर बैंडेज कराई, फिर शेक भी पिलाया और साड़ी भी की। अच्छा, यानी कि मेरी जो फ्रेंड है वो आपकी फ्रेंड बन गई। सो आपने उनकी वो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है वो एक्सेप्ट कर ली? बाबा वो कोई फेसबुक फ्रेंड थोड़ी है, वो तो रियल वाली फ्रेंड है। रियल वाली फ्रेंड? तो हम कौन? हम भी आपके रियल वाले फ्रेंड है। अच्छा सुनो, सुबह चूंकि आपको स्कूल से छुट्टी करके रेस्ट करना है, मुस्कुराते देख लो जरा, लेकिन सोना भी पड़ेगा। प्लीज दवाई खाइए, जाके सो जाओ। और बेटा जाओ। किस गहरी सोच में गुम है? मैं सोच रही थी कि अगर मायरा हीरा को उठाकर ना लाती तो क्या होता। वाकई अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेज दिया उसे हमारी बच्ची के लिए। ये वही मायरा है ना जो ताहा के साथ। हाँ, हम इतने खुशकिस्मत कहाँ कि इतनी अच्छी लड़की हमारी बहू बन जाती। ताहा को चाहिए था कि एक बार मुझे बताता तो सही, मिलवाता मुझसे। हो सकता है कि मैं उसके हक में फैसला करती। वो डरता ही आपसे इतना था। आपकी आंखों में आंखें डाल के बात तो कर नहीं सकता था, मिलवाता क्या खाक आपको उस लड़के से। वैसे मायरा सिर्फ शक्ल सूरत की नहीं, मिजाज की भी मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा। वैसे भी वो सुना है कि एक बच्चे की माँ है और अपने घर में बड़ी खुश खुर्रम है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह उसे आबाद रखे, खुश खुर्रम ही रखे, पाक परवरदिगार। सही कह रहे हैं आप। तुम्हारे पापा को भी किसी के साथ की जरूरत है ताकि कोई उनका ख्याल रख सके, उनका साथ दे सके। लाल, सॉरी बेटा, मैं बाजार गई थी कुछ चीजें लेने, देर हो गई, एक इमरजेंसी हो गई थी। आपको इतनी देर बाहर घर के लॉक होना पड़ा। आई एम रियली सॉरी मेरी जान। मम्मा मुझे इतनी देर तक पड़ोस की शायदा आंटी के घर पे रहना पड़ा, उन्हें भी कुछ नहीं पता था और आपका फोन भी बंद था। बेटा मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी। मम्मा वैसे आप गई कहाँ थी? बेटा मैं बाजार कुछ चीजें लेने गई थी, बस वहां पे रास्ते में एक बच्ची को गिरे हुए देखा। एक्चुअली मेरे फ्रेंड की बच्ची थी, उसको हॉस्पिटल लेके गई थी, फिर घर छोड़कर आई, इसलिए देर हो गई। और इसीलिए आप लजानिया बनाने का सामान भी भूल आई। अच्छा बाबा गुस्सा नहीं करो, मैं आपके लिए लजानिया कल बना दूंगी। आप जाओ अभी फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ लजानिया खाऊंगा और कुछ भी नहीं खाऊंगा। बिलाल, कभी कभी आप बिल्कुल इरफान की तरह बिहेव करते हो। सॉरी मामा। इट्स ओके बेटा, आप चलो मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, खाना खाते हैं। ताहा, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही कल एक्चुअली हीरा को थोड़ी सी चोट लग गई थी तो इस वजह से थोड़ा सा अपसेट। हीरा को चोट कैसे आई? अब वो ठीक है? क्या हुआ था उसे? शी इज फाइन, हल्की सी चोट थी। तुम्हें पता है कल मेरी मायरा से मुलाकात हुई है। मायरा? मेरी कॉलेज फेलो मायरा।
पूरे 12 साल के बाद देखा मैंने उससे। एक्चुअली हीरा को वही हॉस्पिटल लेके गई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो मेरी बेटी है। अजीब इत्तेफाक है ना? हाँ, काफी अजीब इत्तेफाक है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मायरा वापस चली गई। लेकिन जब से मायरा गई है तब से लेके सुबह तक हीरा के मुंह से सिर्फ मैंने एक ही बात सुनी है, मायरा आंटी ये, मायरा आंटी वो, मायरा आंटी ऐसी हैं। इतना एक्साइटेड हीरा को मैंने बहुत दिनों बाद देखा। अच्छा, वो मैं चलती हूँ, मुझे कोई काम याद आ गया, कंप्लीट करना। हाँ नहीं तो मुझसे कोई काम था तुम्हें? नहीं, कोई काम नहीं था। हीरा बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? सारे घर में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये लो, हल्दी वाला दूध पी लो। बेटा पी लो, इससे तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। हीरा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पहली दफा तुम्हें घर से लेकर अकेली निकली और तुम गायब हो गई। दादो, मैं मायरा आंटी को ढूंढने निकली थी और देखे ढूंढ लिया ना मैंने। वो तो खुदा भरा करे मायरा का कि वो तुम्हें यहाँ ले आई, वरना मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती फिरती और तुम्हारे बाप को क्या जवाब देती। हीरा, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी परेशान थी। मुझे मालूम है दादो, आप मुझसे बहुत सारा प्यार करती हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। चलो अब जल्दी से ये दूध पियो। पी लो बेटा, पी लो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है भाई? हेलो, कौन? क्या हुआ? किसका फोन था? पता नहीं यार, इस नंबर से मुझे मैसेजेस भी आते हैं, फिर ये लड़का बार बार कॉल करता है, बोलता भी कुछ नहीं है। व्हाट्स रॉन्ग? हेलो। बाजी, मैं फातिमा बोल रही हूँ। हाँ फातिमा, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद कॉल किया तुमने। मैं ठीक हूँ। आपसे एक बात करनी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। मैं समझ सकती हूँ फातिमा, तुम्हारी बेटी ने काम ही ऐसा किया। खुद तो मजे में और मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी उसने। और तो और हीरा से मिलने का तो टाइम है नहीं उसके पास, कॉल तक तो वो करती नहीं। नहीं, आयशा उसे कॉल करती है और हीरा से उसकी बात भी होती है। रहने दो फातिमा, कब बात होती? अब इतनी तकलीफ में थी मेरी बच्ची, मगर उसकी माँ को फिक्र ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ हीरा को? चोट लगी है उसके, और ऐसे वक्त में उसे अपनी माँ की जरूरत थी, मगर माँ के पास टाइम ही नहीं है बेटी के लिए। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, आपने मुझे बताया है तो मैं आयशा से बात करती हूँ। आयशा को अगर मालूम होगा तो उसने हीरा को जरूर फोन किया होगा। वो इतनी लापरवाह नहीं है। जाओ पता कर लो, उसे पता भी हुआ ना तो वो कह देगी कि उसे नहीं पता था। जानती हूँ मैं उसे। जी, मैं फोन करती हूँ। हीरा बेटा, खाना खिला लिया मछली को? जी दादो, खिला दिया। मैं जैसे ही खाना देती हूँ ना, फौरन से खा जाती है। हीरा बेटा, जैसे इस मछली को तुम्हारी जरूरत है, इसी तरह हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं दादो। देखो बेटा, तुम्हारे पापा अब अकेले रह गए ना, तो अगर जिंदगी में उनको किसी का साथ मिल जाए तो उनकी कितनी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पर दादो, सब है तो पापा के साथ,
आप हैं, मैं हूँ और ग्रैंडपा है। हाँ, हम सब हैं तो साथ। अच्छा ये बताओ कि इस मछली को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? मेरी। मैं ही इन्हें खाना खिलाती हूँ और ये मेरे हाथ से ही खाना खाती हैं। बिल्कुल। इसी तरह तुम्हारे पापा को भी किसी के साथ की जरूरत है, ताकि कोई उनका ख्याल रख सके, उनका साथ दे सके। अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, तुम भी आ जाना उधर। हेलो। हेलो हिरा, इट्स मी मामा। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, बस वो चोट लगी हुई थी ना, उसमें थोड़ा सा दर्द है। हिरा, चोट कैसे लग गई? वो मॉम, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से चोट लग गई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन ना लें। एक्सीडेंट? ताहा कहाँ था? वो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो दादू थी मेरे साथ। तो हिरा वो कहाँ थी? तुम घर कैसे आई हो? मायरा आंटी है ना, वो पहले मुझे हॉस्पिटल लेके गई, उसके बाद फिर वो मेरे घर भी लेकर आई। अब जानती है इन्होंने। हिरा, तुम मायरा आंटी को कैसे जानती हो? वो पापा ने मुझे बताया था मायरा आंटी के बारे में, कि आप सब साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। हाँ, अच्छा लिसन, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ तुम्हें, तुमने अपना ख्याल रखना है अब, ओके? मगर मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। आई लव यू, बाय। हेलो हेलो मॉम। क्या बात है भाई? हमारी बेटी परेशान है? ग्रैंडपा, पापा बहुत सैड हो गए मामा के जाने के बाद। दादू कह रही थी उनके साथ किसी को होना चाहिए जो उनका ख्याल रखे। वाकई तुम्हारे पापा मामा के जाने के बाद काफी अकेले हो गए। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो उनसे उनकी बातें शेयर कर सके और उनका ख्याल रखे। मगर ग्रैंडपा, मेरी मॉम की जगह कौन आएगा? मेरी मॉम तो मेरी मॉम ही रहेंगी ना। हाँ बेटा, आपकी मॉम तो आपकी मॉम ही रहेगी। अच्छा, आप देखिए कि आपके पापा सबका कितना ख्याल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं सबके लिए। अब हमें भी तो उनका कुछ ख्याल करना चाहिए ना। ग्रैंडपा, बात तो ठीक है, हमें भी बाबा के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, जरा आप जल्दी से जाके देखिए कि आपकी दादू क्या कर रही है। इतनी देर से कुछ चिल्लाने की आवाज नहीं आई, शोर मचाने की। जल्दी जाके देख के तो आइए फटाफट।
कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा शायद थक गया था। आप बताएं, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मायरा से बात हुई? मेरी मायरा से क्यों बात होगी? बस उसी दिन हुई थी जब वो आई थी। बेटा तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरह एक दिन तुम्हारे घर आ जाएगी। उसकी खैरियत मालूम करते रहा करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है अब कि मैं मायरा से क्या बात करूं। बेटा उससे ये पूछो कि उसका शौहर कैसा है, उसका बेटा कैसा है, वो आजकल क्या कर रही है, वगैरह वगैरह। मुझे बहुत अजीब सा लगता है इस तरह की बातें पूछने में। पर्सनल मामलात होते हैं ये किसी के। आई फील ऑकवर्ड। लेकिन बेटा वो सिर्फ तुम्हारी बेटी को बचाने वाली तुम्हारी मुहसिना ही नहीं है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी तो है कॉलेज के जमाने की। हमारे दरमियान 12 साल का फासला है पापा। क्या पता कोई बदल गया। प्रायोरिटीज भी तो चेंज हो जाती हैं। हाँ लेकिन अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा। उससे राब्ता में रहा करो। अरे हेरा, आप उठ गई? मैं आया था आपके कमरे में, आप सो रही थी। तबीयत कैसी है? ठीक है। आपको पता है मॉम की भी कॉल आई थी। वो कह रही थी वो मुझसे मिलने आएंगी जब उन्हें टाइम मिलेगा। चलो अच्छी बात है। क्या बात हुई आपकी मॉम से? कुछ नहीं, मैंने मॉम को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया और मायरा आंटी के बारे में। तो फिर क्या कहा आयशा, मेरा मतलब है आपकी मामा ने? मॉम ने कहा कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, मुझे काम है। सी अपसेट हो गए होंगे। उन्होंने आपसे बात करने के लिए कॉल की थी और आप इधर उधर की बातें कर रही थी। मगर पापा मैं तो सिर्फ मायरा आंटी के बारे में बात कर रही थी। मॉम तो जानती है ना मायरा आंटी को। अच्छा एक बात मानेंगे आप मेरी? अब जब भी आपकी मामा की कॉल आए ना, आप किसी की बात भी मत कीजिएगा, बस अपनी बातें करें, ठीक है? जी पापा आप ठीक कह रहे हैं। तभी मामा चुप हो गई थी। अब जब भी मामा की कॉल आएगी ना, मैं उनसे सिर्फ अपने बारे में बात करूंगी। कितनी समझदार हो गई हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या प्लान है? कहीं खाने चलना है, नीचे लाउंज में चलें या सोने का प्लान? टीवी देखना। बस रिमोट लेके आता हूं। लो भाई हीरा, फ्रूट खाओ और जान बनाओ। काफी खून बह गया तुम्हारा। और मैं भी खाती हूँ। तुम्हारे गायब होने से मेरा खून भी काफी खुश्क हो गया। वैसे एक बात है, काफी बदल गई हैं आप। क्यों, मेरे सर पे सींग निकल आएंगे? हीरा की वजह से मैंने अपने आप को बदला है। बच्चों के लिए माँ बाप को बदलना ही पड़ता है। माँ बाप को नहीं, ग्रैंडपा और दादों को। पॉइंट है मेरी बेटी की बात में। था कि मामा नहीं बदली, अलबत्ता हीरा की दादो बदल गई हैं। ताहा, मैंने अपना फैसला तुम पर मुसल्लत किया। उसकी वजह से मैं अब तक पछता रही हूँ। छोड़े ना मामा, जो होना था वो हो गया, किस्मत में लिखा था। एटलीस्ट मेरी बेटी मेरे पास है, मैं बहुत खुश हूँ। लो तुम भी खाओ। थैंक यू। मामा आपके कॉलेज में इतने मजे मजे के लोग थे। और क्या, कोई बोरिंग जगह नहीं थी। हम सब लोग खुशी खुशी जाते थे। तुम्हारी तरह मुंह बनाते हुए स्कूल नहीं जाते थे। मामा तो मुझे भी आप इस क्लास से निकाल कर कॉलेज में करा देना, मैं भी खुशी खुशी जाऊंगा। अच्छा, तुम थोड़े साल वेट कर लो, मैं तुम्हारे यही कॉलेज में एडमिशन करा दूंगी। तो कॉलेज जाने का एक फायदा ये भी होता है कि वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती, तो लोग आपको अकेला देखकर पापा कभी नहीं पूछते। पापा नहीं आते तो क्या हुआ, मैं तो जाती हूँ ना सारी पेरेंट टीचर मीटिंग में। और अगर पापा आते तो आपको और भी ज्यादा परेशानी होती। मामा मिस कह रही थी कि मैं ब्रोकन फैमिली का बच्चा हूँ, इसलिए वो मुझे ज्यादा अटेंशन देती है। ये ब्रोकन फैमिली क्या होती है? कुछ नहीं होता ब्रोकन फैमिली।
मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगी। मेरा बेटा कोई हैंडीकैप नहीं है कि उसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत हो। चलो मिस्टर, अपनी मैथ्स की बुक लेकर आओ। तुम्हारे नंबर आजकल सही नहीं आ रहे। चलो फौरन उठो। ओके मामा। क्या बात है ताहा? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, परेशान नहीं हूँ, ऐसी एक छोटी सी उलझन में हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। क्या बात होगी? अब आयशा कॉल करती है हीरा से बात करने के लिए। अब ऑब्वियसली समटाइम मैं मीटिंग में होता हूँ या बिजी होता हूँ तो उससे बात नहीं कर पाता। हीरा आपको पता है आयशा की तबीयत का, जिस तरह से वो बात करती है। अपनी मसरूफियत में से उसे टाइम मिल जाता है हीरा से बात करने का? मामा जो भी, वो भी तो माँ है, उसे भी हीरा याद आती होगी। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि थोड़ी सी तल्ख हो जाती है जब उसकी हीरा से बात नहीं होती। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हीरा को मोबाइल ले देते हैं। खबरदार जो तुमने किसी बच्ची को फोन लेके दिया, अभी वो 9 साल की है। आयशा खुद तो बिगड़ी हुई है, हीरा को भी बिगाड़ने पे तुली है। मसला यह है कि आयशा ठीक कह रही है, जब हम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है तो हम क्यों आपस में बात करें। आयशा को अगर हीरा से बात करनी होती है तो वो मुझे फोन करती है, हीरा को अगर आयशा से बात करनी होती है तो मुझे उसको फोन मिला के देना पड़ता है। इसीलिए मैं सोचा था कि हीरा को एक मोबाइल ले देते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम बच्ची को फोन दोगे तो क्या सिर्फ वो माँ की कॉल्स रिसीव करेगी? इन चीजों से बिगड़ जाते हैं बच्चे। गुस्सा नहीं करें, देखें कोई हल निकालें इस चीज का। कहाँ चली गई हीरा? हीरा अपने कमरे में होगी। अच्छी लगा।